बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ख़बर है वो आपके इल्म में है कि तहरीक-ए-इंसाफ से मुतल्लिक है और इलेक्शन से मुतल्लिक है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि रात के जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो उस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या थी मुल्क भर में, और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो है वो चीज़ें क्या चल रही थी और तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऑप्शन अब क्या रह गई है। आज निशानात जो है वो लाट हो गए हैं, किसको क्या निशान मिला वो भी आपको बताएँगे। और तहरीक-ए-इंसाफ को के जो उम्मीदवार हैं, गो के वो मैदान में हैं और एक-एक हल्का से 3-3 4-4 उम्मीदवार जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर उठाए हुए अपने आप को तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट कह रहे हैं। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ उनमें से किसी एक को जो है वो ऑन करती है, उन सबको ऑन नहीं करती। मैदान में है लेकिन हर एक के पास निशान जो है वो अलग-अलग है। तो देखना ये है कि वो किस हद तक कामयाब होंगे। इसके मुतालिक तफ़सीली आपको बताएँगे और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आया है उसके मुतालिक भी आपको तफ़सीली आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएँ कि सुप्रीम कोर्ट का जब फ़ैसला आया तो 4 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने अपना जो इंतखाबी निशान और टिकटें जमा कराने का टाइम था, वो एक्सटेंड किया। पहले ये टाइम 5 बजे था, फिर 7 बजे हुआ, फिर 9 बजे हुआ, फिर साढ़े 10 बजे हुआ, फिर साढ़े 11 बजे हुआ। उसका उसकी मेन रीज़न ये थी कि जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो डिले हो रहा था, उसमें ताख़ीर हो रही थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 बजे जब फ़ैसला रिज़र्व किया, महफूज़ किया तो ऐलान किया गया कि थोड़ी देर बाद ये फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। सो उसी हिसाब से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी टाइम एक्सटेंड कर दिया टिकटें जमा करवाने का। तो उसके बाद 9 बजे का टाइम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और फिर 10 बजे और फिर ये फ़ैसला जाके तकरीबन कोई 11 बजे के बाद ये फ़ैसला जो है वो अनाउंस किया गया। अब इस फ़ैसला के बाद फ़ैसला तो आ गया और गौहर अली ख़ान ने इसे मायूसकुन फ़ैसला भी करार दिया। लेकिन इस फ़ैसला के बाद ऑप्शन क्या रह जाती है तहरीक-ए-इंसाफ के पास? तो वो आपको बताएँ कि सिर्फ़ एक ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन की, और वो भी एक सरसरी सी ऑप्शन है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाज़ा हम ये कह सकते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास तमाम ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और अब बल्ले की बजाय इन तहरीक-ए-इंसाफ के इन घोड़ों को मैदान में दौड़ना पड़ेगा अपने-अपने निशान के साथ। किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, किसी एक जमात को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बैलेट पेपर पर जो निशान है उसको देख के मोहर लगाई जाती है। किसी कैंडिडेट का चेहरा जो है वहाँ पे नहीं होता, किसी कैंडिडेट का जो सिंबल है वो वहाँ पे नहीं होता किसी जमात का, और जो अक्सर वोटर्स हैं, मोर देन 80% वोटर जो हैं, वो निशान देख के ही मोहर लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है देहाती इलाकों में अक्सरियती जो वोटर्स हैं, 12 करोड़ वोटर हैं, और अक्सरियती वोटर ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, देहाती ख़वातीन हैं, जिन्हें उनमें से अब इनमें से अगर हम देखें तो अगर लोकल सतह पर देखें, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो हर एक के पास नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता जो ओवरऑल नेशनल कैंपेन चल रही होती है उसमें एक निशान जो है उस पर ज़ोर दिया जा रहा होता है कि तीर को निशान लगाएँ या शेर को निशान लगाएँ या बल्ले को निशान लगाएँ। तो लोकली जो ह हल्का हल्का वाइज़ जो है, माफ़ कीजिएगा, हल्का वाइज़ जो है, जो सूरत-हाल होती है उसमें कैंडिडेट की शक्ल जो है वो नहीं होती। कैंडिडेट का उस तरह राब्ता नहीं होता हर वोटर के साथ जिस तरह के होना चाहिए। इसलिए कैंडिडेट भी जो है वो फ़ोकस करते हैं अपने इंतखाबी निशान पर कि बल्ले को मोहर लगाएँ, तीर को मोहर लगाएँ, शेर को मोहर लगाएँ। तो अब जबकि सूरत-हाल ऐसी है तो 50% तो वोटर जो है वो किसी भी कैंडिडेट को जानते नहीं होते। इवन हम अगर गौहर अली खान की बात करें, और गौहर अली खान की जो शक्ल है वो तो सबको याद होगी। अब टीवी पर आके और सोशल मीडिया पर आके गौहर अली खान की शक्ल तो सबको याद होगी। लेकिन अगर उन्हें उनका निशान जो चैनक है वो सबको याद नहीं होगा, और ना ही जो है वो चैनक जो है वो किसी नाम के साथ जो है वो होती है, नाम लिखा होता है कैंडिडेट का, लेकिन किसे क्या पता कि ये गौहर अली खान वही है जो टीवी पे आता है, या जो तहरीक इंसाफ का साबिक चेयरमैन था। लेकिन
अब इस निशान को वोट लगाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अब सूरत-ए-हाल ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ऑप्शन ख़त्म और जो शरादा है तहरीक-ए-इंसाफ का वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ इस इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रही। जो कैंडिडेट उतारे गए हैं मैदान में, उनकी अपनी वर्थ भी इतनी नहीं है। सिर्फ़ 3-4% उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनकी कोई वर्थ होगी, जिनका कोई अपना एक कैलिबर होगा, जैसे गौहर अली खान हैं, अदर सिद्दीक हैं, लतीफ़ खोसा हैं, या बाकी जो गिने-चुने वकला हैं, उनकी तो अपनी वर्थ होगी, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई वर्थ नहीं। उन्होंने बस तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लिया और कागज़ जमा करवा दिए। तो इसलिए जो रिज़ल्ट है वो बड़ा मायूसकुन होगा तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। हालात तो वैसे ही मायूसकुन हैं उनके लिए, लेकिन अब जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इंतहाई मायूसकुन होगा। और फिर एक और बात, अगर अगर ये तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जो क्लेम करते हैं, इमरान खान की तस्वीरें दिखा कर जीत भी जाते हैं, तो उनके पास जो है वो जब कौमी असम्बली में आएँगे, तो उन्हें कोई ना कोई पार्टी जॉइन करना पड़ेगी। कोई ऐसी पार्टी जॉइन करना पड़ेगी जो इंतखाबी निशान के साथ आई हो। तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को टाइम देता है कि आप इतने टाइम फ्रेम में कोई पार्टी जॉइन कर लें या अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर लें। अगर ये फिर जब ये कौमी असम्बली में लोग इंडिपेंडेंट आते हैं, तो उन पर भी जोड़-तोड़ शुरू होता है, उन पर भी काम होता है, उनको भी ऑफ़र्स की जाती हैं कि आप आ जाइए। हुकूमती पार्टी अपनी ऑफ़र करती है, अपोज़िशन पार्टी अपनी ऑफ़र करती है, बाकी जमातें अपनी ऑफ़र ऑफ़र करती हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो मालो-असबाब का जो है अमल दखल होगा। तो ये आज़ाद कैंडिडेट जो है वो अपने इलेक्शन का खर्चा लेके तो किसी भी जमात को जो है वो जॉइन कर सकते हैं, लिहाज़ा हुकूमती पार्टी को भी जॉइन कर सकते हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल है। अब देखें, अगर हम निशानात देखें, आपको बताएँ कि जो आज़ाद उम्मीदवारों को निशान अलॉट किए गए हैं, उनमें गौहर अली खान को जो है वो चैनक का निशान मिला है। इसी तरह अगर हम देखें तो चिमटा का निशान जो है वो होगा, जूते का निशान होगा। ज़ैन कुरैशी को मुल्तान से जूते का निशान मिला है। मेहर बानो कुरैशी को जो है वो इसी तरह अगर हम देखें तो मेहर बानो कुरैशी को भी इसी तरह कोई निशान मिला है। बकरी निशान मिला है, किसी को भेड़ निशान मिला है, किसी को खुस्सा निशान मिला है, किसी को तवा निशान मिला है, किसी को सब मिर्च का निशान मिला है, किसी को घड़ियाल का निशान मिला है, चारपाई, कुआँ, फ्राई पैन, जहाज़, रैकेट, अनार और इसी तरह के बाकी निशान जो है वो लोगों को मिले हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक बिखरी हुई जमात के लोग होंगे जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और जिनके पास कोई ना तो कोई ऑप्शन है, ना कोई इन्हें कोई लीड करने वाला है। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और इनके आज़ाद कैंडिडेट जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली जमात जॉइन की है, इन्हीं हालात को देखते हुए वो अब इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखते हैं किसका कितना पलड़ा भारी है और कौन क्या वोट लेके आता है। ये आइंदा चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।